दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। पता है कुछ दिन पहले हम लोग के साथ क्या घटना हुई थी? मेरे साथ नहीं, इसके साथ घटना हुई थी। इसको देख सकते हैं। इसका यूट्यूब चैनल है बाबा ब्लॉग 739 752। हाँ 752 सॉरी। तो इसका ब्लॉग देख सकते हैं आप, और वहाँ पे ये अपनी स्टोरी डालता रहता है अपनी लाइफ की घटनाओं को। कि पता है क्या है कि फैमिली में थोड़ी बड़ी अनबन सबकी रहती है। इसकी भी फैमिली में थोड़ी झगड़े हो गए थे। तो वो वहाँ से बम्बई में महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से वो घर से झगड़े करके और वहाँ से ही पैदल यात्रा करते हुए ये उज्जैन तक गया था। आप मान नहीं सकते हैं कि आप सोचिए कि उज्जैन से लेके और इसका महाराष्ट्र से लेके कितना डिस्टेंस होगा। और फिर वहाँ से उन्होंने इसने विचार बनाया कि मैं वहाँ से जाऊँगा केदारनाथ। लेकिन ये बताओ, वहाँ से पैदल फिर से यात्रा शुरू करने वाला था। लेकिन मुझे पता लगा, मेरे एक और दोस्त को पता लगा, उसने अपने ट्रैप करके इसको, मतलब समझ लो कि कैसे भी करके कॉल वॉल करके ट्रैप करके हम लोगों ने इसको बुलाया। उसके बाद वो साथ में गुजरात गया, कैसे भी बाई ट्रेन बिना खाए पिए ऐसे ही भूखे। बीच में कुछ रहा है इसका स्टोरी, अभी ये खुद अपनी मुख से वाणी से बताएगा। और फिर उसके बाद ये गुजरात पहुंचा। गुजरात पहुंचने के बाद फिर मेरे दोस्त के पास पहुंचा, और वहाँ से फिर गोरखपुर आया। गोरखपुर आने के बाद हम लोग इसके जीवन के बारे में बहुत कि क्या करेगा उस सब बारे में डिस्कस करने लगे। बाकी अभी ये कुछ बताएगा, उज्जैन की कहानी बताएगा, मुंबई से लेके उज्जैन तक के, और इसके उज्जैन कैसा रहा, किस दिन कैसे सारी घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेगा। सूरज बताओ। जैसे कि मैं मुंबई से जब निकला तो मैं खुद, मेरे पास जेब में केवल 100-150 रुपये थे। तो मैं सोच रहा था कि मतलब पैदल कैसे जाऊंगा, फिर या कोई गाड़ी से जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। मेरे पास यही 100 रुपये हैं, तो खाऊंगा क्या और करूंगा क्या। सबसे प्लस पॉइंट रहता है क्या, पैर में केवल एक स्लीपर था इसके, और इसके पास एक मोबाइल और चार्जर था कि नहीं था? चार्जर था। हाँ, मोबाइल का चार्जर था, ये प्लस पॉइंट था। अब बोलो। और वही सब, यही और स्लीपर और पैंट जो पहना था, जो कपड़े मतलब सिंगल पहने थे बस वही थे, और 100 रुपये थे। वही 100 रुपये लेके निकल गए हम घर से निकल गए। और अभी यही सोच रहे थे कि कैसे ट्रेन से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे तो भाड़ा लगेगा, तो पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैं पैदल ही निकल गया। सोचा 100 रुपये है, कुछ खाने के लिए हो जाएगा, और मैं पैदल निकल गया। अकाउंट में भी कुछ नहीं था? अकाउंट में भी कुछ नहीं था और पैदल निकला। मैंने कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा रखा था, बहुत समथिंग होगा, मतलब नया जिज्ञासा थी हम दोनों की क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की। तो एक सन ऐप करके, उस सन ऐप में मैंने इसके 1500 डाल के रखे, तो वो भी लो हो चुका था, उसमें भी से कुछ नहीं निकल पाता है ना। उसमें से भी कुछ नहीं निकल पाया। और वहाँ से पहले दिन ही मैं लगभग 70 किलोमीटर पैदल चला। 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरी हालत एकदम डाउन हो गई थी। पैर एकदम पूरा एकदम उठ नहीं रहा था, एकदम पैर में सूजन हो गई थी, और लगभग छाले भी पड़ने स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं पहले दिन उधर ही रात भर आराम किया वहाँ से। उसके बाद फिर धीरे धीरे अगले दिन 50 किलोमीटर। रात कैसा रहा? रात तो मतलब कहो पूछो मत, मच्छर लग रहे थे, रोड पे सोए थे, जहाँ इच्छा करता था वहीं सो जाते थे, जहाँ मन करता था वहीं सो जाते। दिन में किसी जंगल या पहाड़ों के नीचे जाके सो जाते थे, कहीं जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाओ। कहीं ये नहीं देखना कि खाना पीना तो भाई साहब खाना पीना बता दे तो खाना पीना भूख लगता था, लेकिन फिर भी मन को शांत करके आगे बढ़ते थे। और जहाँ भी पानी मिलता था, जहाँ पानी मिलता था बस बॉटल लिए थे, एक बॉटल वही पानी भर के पी के निकल जाते थे। और फर्स्ट दिन तो कुछ खाया नहीं, और 2-3 पैकेट बिस्कुट खरीदा, वही पैकेट बिस्कुट खाया और पानी पिया, चलते बना। इतना सीरियस रहा था वो, सीरियस मतलब दिन था उस दिन, पहला दिन। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते बीत गए, और मेरे को चलने में थोड़ा भी आस नहीं लगता था, मैं चलता रहता था। बाकी पैर में छाला वाला पड़ गए थे, पूरे एकदम सूज गया था पैर। जब वहाँ उज्जैन पहुँचा तो रास्ते में मतलब मेरे को कुछ लोगों ने भोजन भी कराए थे, मतलब जो मिल जाते थे। मैं खुद बोल देता था कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को भोजन करा दो, और यहाँ से मैं यहाँ तक पैदल आया हूँ। तो वो वाली फीलिंग हो गई जैसे हम लोग को भी कोई रास्ते में मिल जाते हैं, कुछ खिला दीजिए। सेम फीलिंग तुम्हारे साथ थी? सेम फीलिंग ऐसे मेरे साथ थी। उसके बाद फिर वहाँ मतलब उज्जैन पहुँचे तो एक जना मेरे को मिले, बोल रहे थे कि महाकालेश्वर जाने का रास्ता बता दीजिए।
तो मैं शायद मोबाइल में वही रास्ता ही देख रहा था, उज्जैन मतलब स्टेशन के बाहर था। तो वहाँ पूछा, मतलब वो आदमी आया तो मेरे से पूछा कि मतलब महाकालेश्वर मंदिर का रास्ता। तो मैं भी वहीं जा रहा था, तो मैं बोला मैं भी चल रहा हूँ साथ में, और आप भी चलिए, तो सब लोग साथ में चलेंगे। तो जब वो कैसे था वो थे तो मतलब जैसे देखने में तो लग रहे थे, नहीं मतलब बाइक थे या बाइक कार थे, कैसे नहीं, थे? वो ट्रेन से आए थे, वो भी मुंबई से ही आए थे। अच्छा, वो लेकिन बाई ट्रेन आए थे। हाँ, बाई ट्रेन से आए थे। तो मुंबई से आए थे विले पार्ला से, और मैं बोरीवली से आया था। लेकिन मैं पैदल आया था, वो बाई ट्रेन से आए थे। और वहाँ पे मुलाकात होती है, तो वो मुलाकात कैसे थे, वो रास्ता मेरे से पूछते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ चलो मेरे साथ में चलो। मैं भी वहीं पे चल रहा हूँ दर्शन के लिए ही। तो जाते जाते रास्ते में बातचीत होती रही और मित्रता थोड़ी बढ़ती रही। तो रास्ते में मतलब कुछ खाने पीने का जो भी सामान रहता था, वो अपने पैसे से सब कुछ, मतलब मैं अपनी कहानी पूरी बताया जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पूरी कहानी बताया, तो मेरे को खाना पीना सब कुछ जो भी था, नाश्ता वगैरह सब वही अपने तरफ से कराए। और ये जो रुद्राक्ष मैंने पहने, ये रुद्राक्ष भी उन्होंने ही दिए, और कुछ कपड़े भी दिए थे। हाँ, कुछ कपड़े भी दिए थे पहनने को। और मैं आपको बताऊं, उस दानी ने क्या दिया था इनको, अपने एप्पल वॉच जो होती है 10 सीरीज था, लमसम में वो 50 के लमसम में आता है, उसने इनको दान दिया। यस, इनसे प्रभावित होके, इनकी आस्था को देखकर, तो समझ रहे हैं आप लोग। वो एप्पल की घड़ी दिया। उसके बाद से फिर मैं, उसके बाद की कहानी मैंने बताई आप लोग को, ठीक है। जैसा कि मैंने ट्रैप मतलब वही दोस्त को कॉल लगा के उनको वहाँ पे गुजरात बुलाया। गुजरात बुलाने के बाद फिर गोरखपुर आए। गोरखपुर आने के बाद मेरे रूम पे स्टेबल रहे कुछ दिन तक। और फिर इनका एक बहुत परम मित्र रहा है जो कि इंटर कॉलेज में इनको मिला था, और उसका नाम हर्षित सिंह है। और फिर वही कुछ प्लानिंग चलने लगी, क्या किया जाए क्या किया जाए, तो वो बाकी अगले वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि क्या सारी प्लानिंग है। ओके, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो आएगा ना, इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सॉरी, सब थोड़े लड़खड़ा है, अभी नए ब्लॉगर है ना हम लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।